हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोग डिटर्मिनेंट्स के बारे में बात कर रहे थे। चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिक्स। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट डिटर्मिनेंट्स एंड डिटर्मिनेंट। इसका मतलब होता है आव्यूह और डिटर्मिनेंट का मतलब होता है सारणिक। अगर NCERT बुक का बात करें तो ये हम लोगों के फर्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 3 है और ये फर्स्ट बुक का ही चैप्टर नंबर 4 है। अगर कोई आपसे पूछे कि ये दोनों चैप्टर क्या है, कौन सा ब्रांच को सेटिस्फाई करता है, तो तुम कहोगे बोथ आर द ब्रांच ऑफ अलजेब्रा। दोनों जो है वो अलजेब्रा के ब्रांचेज है, बीजगणित के ब्रांचेज है, इसीलिए दोनों को हम मिक्स करके बता रहे हैं। मैट्रिक्स में हम क्या पढ़े? 3 एक्सरसाइज पढ़े, 3.1 एंड 3.2 एंड 3.3। अब डिटर्मिनेंट्स का जानकारी जरूरी है। अगर मैट्रिक्स के एक क्वेश्चन को बहुत सारे टेक्निक्स से, बहुत सारे मेथड से बनाना चाहते हो, 2 या 3 मेथड से, उस सिचुएशन के लिए मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को तुम एक ही चीज समझो और सिंगल मान करके पढ़ो। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगा, मीन्स मतलब खत्म हो जाने के बाद जब इंड प्रोसेस पे आएगा तो हम लोग कैलकुलस का वीडियो बनाएंगे। अब तब आपको कैलकुलस का वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। कैलकुलस चलता रहेगा। 11th क्लास का वीडियो जो आप लोग जो 12th में पढ़ रहे हैं, किसी का भाई है, किसी की बहन है, अगर 11th में होगा तो उसके लिए हम लोग वीडियो तुरंत बनाएंगे। मतलब एक 11th और 12th दोनों का वीडियो आएगा। 12th में क्या होगा कि आपका कैलकुलस का स्पेशल वीडियो आएगा। ठीक है, तो हम लोग डिटर्मिनेंट्स के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे। डिटर्मिनेंट क्या है? आव्यूह है। वर्ग आव्यूह को अगर इस चिन्ह में लिखते हैं डिटर्मिनेंट बन जाता है। बताया गया था आव्यूह का अपना मान नहीं होता है, सारणिक का अपना मान होता है। ठीक है, आगे टॉपिक क्या है? सारणिक का चिन्ह। सारणिक का चिन्ह, साइन ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट थोड़ा लंबा वर्ड है तो DET से इंडिकेट कर सकते हैं। साइन ऑफ डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। अगर मान लो A है प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस है तो इसके नीचे माइनस होगा, माइनस है उसके नीचे प्लस होगा, प्लस है उसके नीचे माइनस होगा, माइनस है प्लस होगा। मतलब डिटर्मिनेंट्स का ये रूल है कि साइन जो है वो अल्टरनेट करके प्लस माइनस में बढ़ता रहेगा। अगर हम पूछे यहाँ पे डॉट डॉट देते रहे, इसका मतलब क्या हुआ? प्लस माइनस ऐसे ही बढ़ते सोन बढ़ते जाएगा। फिर माइनस प्लस ऐसे ही सोन मतलब क्या? फिर इसके आगे वाला साइन प्लस तो इसके आगे वाला माइनस, फिर उसके आगे वाला माइनस तो इसके आगे वाला प्लस, ऐसे करना है। अब नीचे माइनस है, इसके नीचे क्या आएगा? प्लस, फिर प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस एंड सो ऑन। इसी तरह से माइनस प्लस एंड सो ऑन, मतलब इसी तरह से आपका साइन बढ़ते चलेगा। ये है सारणिक का चिन्ह। बस कुछ नहीं करना है, प्लस से स्टार्ट करना है और बढ़ते चले जाना है अल्टरनेट कर करके। प्लस माइनस ये अंदर का साइन है। जैसे पूछोगे कि यहाँ पे 2 4 6 8 है तो प्लस 4 एलिमेंट है तो प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस है तो उसके नीचे माइनस, माइनस है तो प्लस। मतलब 2 का अंदर का साइन माइनस है, 4 के अंदर का साइन निगेटिव है, तो 2 के अंदर का साइन पॉजिटिव है। अब ये नहीं कि 4 तो पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन 4 का साइन ओरिजिनल क्या होगा? निगेटिव।
ये है साइन ऑफ डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट। ओके, बताया गया है आपको कि साइन ऑफ डिटर्मिनेंट तो हो गया। पिछले वीडियो में हम क्या बात कर रहे थे कि सारणिक के मान को डेल्टा से सूचित किया जाता है। तो सारणिक का मान कैसे निकाला जाता है ये देख लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट, सॉल्यूशन ऑफ 1/1 डिटर्मिनेंट। इसका मतलब ये हुआ dt का मतलब डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट मतलब सारणिक। यहाँ पर देखिएगा 1/1 का मतलब हो गया 1/1 तो वर्ग आव्यूह है, तो वो डिटर्मिनेंट बन गया। तो उस डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन का मतलब मान कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे मान लीजिए a दिया हुआ है a = 4, ठीक है। ये मोड का साइन, यहाँ पे मोड का कंसेप्ट लेके नहीं चलेंगे, डिटर्मिनेंट है। तो डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा का मतलब वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय डेल्टा, तो 4 का 4 ही हो जाएगा। या आंसर हुआ हम लोगों का। ये फर्स्ट हो गया। जैसे मान लो सेकंड हो गया b = -3। मोड का कंसेप्ट है कि माइनस निगेटिव नंबर है तो बाहर आएगा तो पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर डेल्टा का अगर वैल्यू निकालें हम लोग तो -3 का -3 ही होगा। तो ये 1/1 जो रहेगा अंदर ना वही लिख देंगे। अंदर में 10 है, डेल्टा = 10। अंदर में 5 है, डेल्टा = 5। अंदर में -1 है, डेल्टा = -1। 1/1 कैसे हुआ, एक रो है एक कॉलम है, तो ये 1/1 के डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन हुआ। नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ 2/2 डिटर्मिनेंट। तो ज्यादा ना कर करके बस इतना करना है कि यहाँ पर 2 लिख देना है और यहाँ पर 2। ये 1/1 का जो बताया गया है ये आपके बुक में नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन अदर बुक्स में या किसी एयरफोर्स नेवी में कभी कभी डाल देता है डिटर्मिनेंट में, तो उसको समझना जरूरी है। 2/2 का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए a = हो गया, मेन कंसेप्ट a11, a12, a21 एंड a22, ये 2/2 है। नोटेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स में बताया गया, बस अंतर है कि वहां पे आव्यूह था, यहाँ पर सारणिक का चिन्ह है, डिटर्मिनेंट का चिन्ह है। डेल्टा का वैल्यू कैसे निकालोगे, क्रॉस होता है, पहले राइट साइड से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और फिर लेफ्ट साइड से इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो डेल्टा का वैल्यू हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, a11 × a22, राइट हो गया, माइनस, रूल समझोगे, निगेटिव हटाएंगे ऐसे, a21 × a12, ये हुआ 2/2 डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन। अब समझोगे, यहां पर एक्चुअल में माइनस क्यों हो रहा है ये देखोगे, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस से मल्टीप्लाई किए, ये पॉजिटिव हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ये जो निगेटिव साइन देख रहे हैं आप लोग, ये रूल है कि माइनस हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए a = दिया हुआ है 2, 4, 6, 3। अब इसमें डेल्टा का वैल्यू फाइंड करना है। राइट से क्रॉस करो, पहले इन दोनों मल्टीप्लाई करो 2 और 3 में, तो 2 3 या 6 माइनस, फिर ये राइट से मल्टीप्लाई हो गया, एक बार लेफ्ट से मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24, 6 चौके 24 होता है, डेल्टा = -18, 6 में से 24 गया -18। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे b = दिया हुआ है 1, 2, 3, 7। अब डेल्टा का वैल्यू निकालना है, पहले राइट से क्रॉस करो इससे, तो राइट से 7 × 1 7 हो जाएगा, फिर माइनस, फिर ऐसे 3 × 2 6 हो जाएगा, 1 आंसर हो। तो ये 1/1 का बता दिए, 2/2 का, ठीक है। अब 3/3 डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाता है ये हम लोग देखें। पहले 2/2 में क्या कर रहे हैं, पहले राइट से क्रॉस माइनस लेफ्ट से क्रॉस,
solution of 3/3 डिटर्मिनेंट। 3/3 डिटर्मिनेंट में जैसे मान लीजिए a इज इक्वल टू गिवन है यहाँ पर a11 a12 a13 a21 बाद में एलिमेंट लेके बताया जाएगा a21 a22 एंड a33 सॉरी a23 21 22 23 ऐसे लगातार चलेंगे a31 a32 एंड a33। अब हम लोगों को डेल्टा का वैल्यू फाइंड करना है कि डेल्टा का वैल्यू क्या हो। थोड़ा सा गौर करना। पहला इसमें जब 3/3 के डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन आप लोग करेंगे तो साइन आपको याद होना चाहिए। 3/3 का साइन क्या होता है? प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। अब सेकंड में माइनस प्लस के नीचे माइनस, माइनस के नीचे प्लस, प्लस के नीचे माइनस, फिर माइनस के नीचे प्लस माइनस प्लस। दिस इज द साइन ऑफ 3/3 डिटर्मिनेंट। अब अगर 3/3 का दिया हुआ है तो 3/3 के डिटर्मिनेंट का आपको साइन पता होना चाहिए। तो साइन तो हम बताए हैं, बस प्लस चलते जाना है, जितना भाई जितना करेगा कर लेंगे। अब क्या करोगे? पहला एलिमेंट लोगे, किसी रो को या किसी कॉलम को लिया जाता है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है, ये प्रॉपर्टीज में बताया जाएगा। डिटर्मिनेंट का गुण होता है कि कोई भी पंक्ति लो या कोई भी स्तंभ लो, सारणी का मान नहीं बदलता है। मतलब हम R1 जैसे ये R1 हो गया आपका, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, दिस इज C1 एंड दिस इज C2 एंड दिस इज C3। तो R1 लो, R2 लो, R3 लो, या C1 लो, C2 लो, C3 लो, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम, कोई चेंजिंग नहीं होता है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम बस टेकिंग R1 ले रहे हैं, ठीक है? टेकिंग R1 सॉल्यूशन करना है तो फर्स्ट रो, R1 का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट रो। सेकेंड रो भी लोगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी नया नया है, शुरू शुरू आप वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, इसीलिए हम R1 को ले रहे हैं। बाद में हम जब 4.2 का कंसेप्ट देंगे कोई भी करो। अभी तो हम क्यों डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमको मैट्रिक्स में और ज्यादा डीपली जाना है, इसलिए R1 ले लिए। मतलब A11 A12 A13 पे काम करना है हमको। अब A11 का साइन पहले क्या है? प्लस, उसको लो A11, ठीक है? अब क्या करो कि A11 के सामने जाओ, A11 के सामने जितने एलिमेंट है सबको इलिमिनेट कर दो, गायब कर दो, ढक लो। और इसके फ्रंट में और कोई है ना, सामने सामने ढक लिए। जो एलिमेंट ले रहे हैं, R1 लिए हैं तो R1 में फर्स्ट एलिमेंट, फिर सेकंड एलिमेंट, फिर थर्ड एलिमेंट, जो एलिमेंट लेंगे हम लोग उस एलिमेंट के सामने का क्या करेंगे? गायब कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, क्या बचा? अगर हम अपने लैंग्वेज में बोले 22 23 32 33, मतलब A22 A23 A32 A33, तो उसको लिख लो। ध्यान रखना ये और ये गायब हो गया, तो डिटर्मिनेंट का साइन दोगे उसके बाद और लिखोगे क्या? A22 A23 A32 एंड A33। ये लिए, ये खत्म, ये खत्म, ये बचा, उसको डिटर्मिनेंट का फॉर्म में लिखेंगे 2/2 में। फिर सेकंड एलिमेंट क्या है? R1 ले रहे हैं ना, तो R1 में फिर आगे चलो, A12 है तो A12 का साइन क्या है? माइनस, तो यहाँ पे लिखोगे माइनस। A11 के आगे प्लस है क्योंकि A11 का साइन प्लस है। अब नेक्स्ट R1 ले रहे हैं तो A12 लेंगे, A12 का साइन माइनस है तो यहाँ पर क्या हो गया? माइनस। अब A12 क्या है? फिर डिटर्मिनेंट का साइन दो, उसके सामने जाओ, A12 के सामने क्या हो गया? ये हो गया, और ये टोटल हो गया, इधर से ये इधर से ये, तो फ्रंट फ्रंट खत्म। क्या बचा? 21 23 31 33। गौर से देखो, ये एलिमेंट लिए हैं तो इसके सामने ये कैंसिल, इसके सामने ये कैंसिल, तो बचा क्या? 21 23 31 33। तो लिखोगे A21 A23 A31 एंड A33। एंड नेक्स्ट क्या है एलिमेंट? R1 ले रहे हैं तो A11 A12 ले लिए, अब A13 लेंगे तो A13 के साइन पे जाएंगे, तो A13 थर्ड पॉजिटिव तो प्लस दो, तो A13। अब इसके सामने ये खत्म, इसके सामने ये खत्म, क्या बचा है? 21 22 31 32। लिखो A21 A22 A31 एंड A32।
इस प्रकार 3/3 सारणिक का मान ज्ञात किया जाता है। अब क्या इसको सॉल्व करना, तो अभी 2/2 का बताया है, 2/2 का सॉल्व करो, गेट करो। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं और तब देखते हैं ये क्लियर हो रहा है कि नहीं। बार बार वीडियो को भगा करके पाउच कर करके एक एक पॉइंट को समझिएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट सॉल्व करना नहीं आएगा तो वेक्टर में भी आपको प्रॉब्लम होगा, 3D में भी प्रॉब्लम होगा। और ध्यान रहे वेक्टर और 3D 18 नंबर का 12th में आता है, 18 मार्क्स का आता है। इस कैलकुलस इसका कम वैल्यू नहीं होता है। बहुत सारे बच्चों को 3D समझ में ही नहीं आता है। तो ये डिटर्मिनेंट्स का ऐसा नहीं है कि अभी पढ़ा रहे हैं तो इसका अभी ही काम है, दिसंबर महीने में भी जब पढ़ाएंगे ना तो उसका काम रहेगा डिटर्मिनेंट का। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे a इक्वल टू यहाँ पे हो गया मान लीजिए यहाँ पे हो गया 2 3 4 1 5 3 0 1 2। इसका वैल्यू फाइंड करना है। टेकिंग R1 लेने पर प्रथम पंक्ति का यूज कर रहे हैं हम लोग। साइन लिख लोगे बगल में, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये 3/3 का प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन होता है। अब पहला एलिमेंट R1 में पहला एलिमेंट क्या है 2, तो डेल्टा का वैल्यू निकालेंगे तो लिख लेंगे 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ। अब क्या करेंगे, इसके 2 के सामने ये खत्म, 2 के सामने ये खत्म, क्या बचा 5 3 1 2, तो लिख लोगे 5 3 1 2। गौर से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 के बाद R1 में, R1 जब लेगा 2 के बाद क्या है 3 है, R1 में 3 है, 3 का साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पे लिख देंगे -3। हाथी के खाने का दांत अलग होता है और दिखाने का अलग होता है। यहाँ पर 3 तो दिख रहा है पॉजिटिव, लेकिन एक्चुअल में इसका साइन जब सॉल्यूशन करेंगे तो निगेटिव लेंगे। क्यों, अकॉर्डिंग टू साइन ऑफ डिटर्मिनेंट। कंसेप्ट ऑफ साइन कहता है कि प्लस माइनस 3 पॉजिटिव दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में क्या है निगेटिव। ये सामने खत्म, ये सामने खत्म, 3 के सामने खत्म, 3 के सामने खत्म, क्या बचा 1 3 0 2, तो लिखोगे 1 3 0 2। R1 ले रहे हैं 2 3 फिर 4, 4 का साइन प्लस माइनस प्लस, प्लस है तो प्लस ले लोगे 4। अब सामने सामने फिर खत्म, सामने सामने खत्म, तो 1 5 0 1 1 5 0 1। अब क्या होगा, डेल्टा इज इक्वल टू 2 इंटू, गौर करना, क्रॉस 2/2 का क्या बताया, पहले राइट से क्रॉस करेंगे तब लेफ्ट से क्रॉस करेंगे। तो राइट से क्रॉस करते 5 दूनी के 10, फिर माइनस होता है 3 एकम 3। ये तो पहले राइट से क्रॉस फिर लेफ्ट से क्रॉस, फिर -3 है, इसको लिख लो, फिर ब्रैकेट दो, 2 एकम 2। पहले राइट से 2/2 का सॉल्व करना, सॉल्यूशन ऑफ 2/2 डिटर्मिनेंट देखो, मतलब 3/3 का सॉल्व कर रहे हैं तो 2/2 का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर 2 एकम 2, राइट से क्रॉस फिर लेफ्ट से क्रॉस, 0 में 3 से गुणा करोगे तो 0 ही हो जाएगा, +4 इंटू ये क्या हो जाएगा 1, एक में राइट से क्रॉस फिर लेफ्ट से क्रॉस -0। अब क्या करेंगे, डेल्टा बराबर 10 में से 3 गया 7 दूनी के 14, 10 में से 3 गया 7, यहाँ पे इंटू है तो 14 हो गया। 2 में से 0 गया 2, -3 से गुणा करोगे -6, प्लस यहाँ पे 4 बच गया क्योंकि 1 में से 0 गया 1, 4 एकम 4। अब क्या करोगे भाई 14 और 4 18 में से 6 गया 12। ये हुआ 3/3 डिटर्मिनेंट का वैल्यू। आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, कोई खुद से लेकर के, जैसे होमवर्क में यहाँ पे लिख दिए बी, ये थोड़ा सा बना करके इसका वैल्यू कमेंट में आप लोग बताइएगा कि क्या होगा। 7 3 -4 1 -3 5 4 0। ये क्वेश्चन हो गया आपका 3/3 का सॉल्व करके। थोड़ा सा हमको इसका वैल्यू बताना होगा आपको। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे। ओके।